नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM यानी कूलर फैन मोटर वाइंडिंग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा मोटर का पुराना कॉइल काटने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना है। तो इसी का ये हमारा जो है वीडियो है और इसी का ये पार्ट 4 है। तो पहले हम 3 वीडियो दे चुके हैं, पार्ट 1, 2 और 3। तो ये पार्ट 4 है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हम अपने वीडियो पे और ये है हमारा पार्ट 4। मोटर की कटिंग करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें हम सीखेंगे बाइंडिंग पिच किसे कहते हैं और इसका फुल डेटा हम समझेंगे। तो देखिए, जहाँ से हम गिन रहे हैं इससे बोलते हैं, ये पहले तो स्लॉट है, देख लीजिए ये 24 स्लॉट है, इसको बोलते हैं स्लॉट। तो इसमें है 24 स्लॉट। एक जगह से गिनना शुरू करेंगे और फिर दोबारा उस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा स्लॉट, तो इसे कहते हैं स्लॉट। तो ये जो मोटर है ये 24 स्लॉट की है। अब हमें बनानी है इसमें पिच। तो पिच दोस्तों हम अपने हिसाब से भी बनाते हैं और जो हम डेटा निकाले हैं उस हिसाब से भी बनाएंगे। तो इसमें हम जो डेटा हम निकाले हैं उसी हिसाब से हम इसमें पिच बनाएंगे। हम अपने हिसाब से नहीं बनाएंगे, हम इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं करेंगे। तो इसमें पिच की डिजाइनिंग हम कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। जो हम डेटा निकाले हैं वही डेटा का हम पिच इसमें हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पिच जो है 6, 8, 10, 12 ये रनिंग की है, यानी कि 4 कॉइलें हमारी एक सेट में थी। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि हमारा पिच कहाँ कहाँ से बनेगा। तो देखिए, पहला पिच हम कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पिच। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से गिनेंगे 6। तो 6 स्लॉट गिनेंगे तो ये हमारा एक पिच हो गया है, यानी कि 1 से 6। तो 1 से 6 में आएंगे तो ये हमारा एक पिच तैयार हो गया। तो इसे बोलते हैं पिच। तो ये पिच है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बाद में हमारा 1 से 8। तो फिर हम 6 के बगल में आएंगे और 6 के लास्ट में, यानी कि यहाँ देखिए, और फिर यहाँ से। तो मान लीजिए हमारा किसी भी तरफ हम 1 मान लेंगे, तो ये 1 हो गया। और यहाँ से हम चलेंगे 8 खाने गिनेंगे, 8 स्लॉट। तो ये देखिए यहाँ पे ठीक 6 के बगल में ही आएगा दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा 1 से 8। तो ये हो गया हमारा दूसरा पिच। और इसी तरह से फिर हम तीसरा पिच बनाएंगे। तो तीसरा पिच है हमारा 1 से 10, ये देख लीजिए, यानी कि 10 है। तो ठीक 8 के बगल में, 8 के बगल से गिनना स्टार्ट करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ से हम गिनेंगे 10। तो फिर 8 के बगल में ही जाएगा हमारा। तो ये हो गया 10। तो ये हो गया हमारा तीसरा बाइंडिंग पिच। तो 1 से 6 हो गया, 1 से 8 हो गया और ये हमारा 1 से 10 और एक सेट का और है, यानी कि 12। तो ठीक हम 10 के बगल से गिनेंगे। तो ये देख लीजिए, इसमें जो है कॉपी में भी दिखा देते हैं, ये 12। अब हमें 12 की पिच बनानी है। तो ठीक 10 के बगल से गिनेंगे। तो 10 के बगल से गिनेंगे तो मान लीजिए ये हमारा 1 हो गया और यहाँ से गिनेंगे 12 स्लॉट। तो 12वां स्लॉट जो होगा ये हमारा 1 से 12 वाइंडिंग पिच होगा। तो इसे बोलते हैं पिच। और सारे स्लॉट को गिनेंगे तो इसे बोलते हैं स्लॉट। तो ये हमारा पिच हो गया। तो दोस्तों, फर्स्ट पिच हम कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम पिच बनाएंगे वो हम कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ठीक हम इसी के बगल से पिच बनाएंगे। ठीक है, तो 4 स्लॉट ठीक सामने और 4 स्लॉट ठीक हमारा इसके सामने बनेगा पिच। तो टोटल 8 स्लॉट हमारे भर जाएंगे रनिंग कॉइल से। तो ये हो गया 4, 4, 8 और 8, 8, 16 स्लॉट हमारे भर जाएंगे, रनिंग कॉइल से भरेंगे। क्योंकि 4 कॉइलें हैं तो 2 स्लॉट में आएगी। तो
8 स्लॉट एक तरफ और 8 स्लॉट एक तरफ, 16 स्लॉट हमारे भर जाते हैं इससे। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। और वायर हमारा डबल है कि सिंगल है ये भी हम लिखते चलेंगे। अब आती है स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग है हमारा 10 से 12, ठीक है। तो ये सिंगल वायर है और इसी तरह से जिस तरह से हम पिच बनाए हैं अंदर और बाहर का स्टेटर पे बताया है उसी तरह से पिच बनना है। तो ये हमारा 19 नंबर वायर है, तो ये हमारा सिंगल वायर है। और सॉरी, ये भी हमारा डबल है। और ये है 21 + 22 वायर गेज रनिंग का है। और 19 नंबर हमारा सिंगल वायर है रनिंग स्टार्टिंग का। तो स्टार्टिंग का 19 नंबर सिंगल वायर है और रनिंग का जो वायर है हमारा 21 + 22 ये डबल वायर है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए लिख लिए हैं और इसका ड्राइंग भी बना लिए हैं। तो ड्राइंग भी बनाना है और इस तरह से आपको लिख भी लेना है। तो ये हमारा रफ है और फेयर इसे बाद में कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे ही पिच बनेगा और ठीक इसके सामने फिर 4 पिच बनाएंगे रनिंग का। और फिर बीच में जो हमारा 4 स्लॉट बचता है तो उसमें हमारा स्टार्टिंग का पिच बनेगा। और इसी तरह से कॉइल की बाइंडिंग करनी है। उसका ड्राइंग भी हम कॉपी पे बना चुके हैं ताकि आप भूलें ना और आपको भी बना लेना है। तो ड्राइंग और पिच सारा कुछ समझ गए इस वीडियो में। और इसका माप ले लेंगे, इसकी मोटाई कितनी है। तो इसकी मोटाई लगभग 70 mm है, 4 इंच देख सकते हैं। और आपको भी इसकी मोटाई लिख लेनी है यानी कि कोर साइज। तो कोर साइज हम लिख लेंगे कहीं भी और बाद में हम इसे फेयर कर लेंगे। तो अभी तो हमें रफ करना है। तो हम ये देखिए कोर साइज है तो हमारा ये 4 इंच है। और mm में अगर लिखेंगे तो ये 70 mm है। और इसके बाद में इसका डाया भी माप लेना है। तो इसके अंदर के बीच की दूरी कितनी है ये भी हम मापेंगे। तो देखिए ये जो है ये लगभग 70 mm है ये भी, यानी कि 70 mm है। और सॉरी वो 4 इंच जो होगा वो mm में अगर हम मापेंगे 4 इंच को तो 100 mm होगा, ठीक है। 4 इंच वाला mm में अगर मापेंगे तो 100 mm होगा। और ये 3 इंच है लगभग तो ये 70 mm होगा अगर mm में मापेंगे तो इसका यही है माप। और इसी तरह से आपको भी लिख लेना है। तो दोस्तों ये ड्राइंग को हम रख देते हैं और ये सारा कुछ डेटा लिखा हुआ है। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर डेटा निकालेंगे तो स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डेटा निकालते जाइए और इसी तरह से लिखते जाइए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके बाद हम पेपर में डालेंगे पेपर। तो इसका पेपर हम कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में। तो देखिए पेपर बनाने के लिए पहले तो इसे हमें देख लेना है कि पत्ती हमारी कहीं फेंकी हुई नहीं है या कटी फटी ना हो पत्ती। इसका एक एक पत्ती से ये कोर बनता है। जो मोटाई देख रहे हैं इसमें एक एक पत्ती है 1-1 mm की, 1-1 mm से कम भी होता है। तो सब पतली पतली पत्ती होती है। तो कोई पत्ती उखड़ जाती है तो उसे निकाल देते हैं। 1-2 पत्ती निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा पत्ती निकालेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो बिठा के देख लेते हैं। तो ये देखिए पेपर बनाने के लिए सबसे पहले तो किसी भी साइज़ का पेपर हम इसमें डाल देंगे, इस तरह से डाल लेंगे। और इसको हमें देखना है कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो, दोनों तरफ देख लेंगे, और ज़्यादा छोटा भी ना हो। और इसे हमें मोड़ना भी है कम से कम 2 mm। तो 2 mm स्टेटर से बाहर और 2 mm जो मुड़ेगी, यानी कि एक तरफ 4 mm अगर हम पेपर निकालते हैं तो हमारी जो पेपर है 2-2 mm दोनों तरफ मुड़ जाएगी। यानी कि एक तरफ में 4 mm अगर निकालेंगे तो देखिए इस तरह से
मोड़ लेना है और ऊपर के साइड में हमें देख लेना है कि कहीं हमारी पेपर बाहर नहीं होनी चाहिए और इस तरह से इसे प्रेस कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे प्रेस कर लेंगे और प्रेस करके फिर इसे हम डाल के देख लेंगे कि हमारी ये पेपर सही बैठ रही है कि नहीं, मोटर के अंदर सही बैठ रही है कि नहीं। अगर सही बैठ रही है मोटर के अंदर तो ठीक है, अगर नहीं बैठ रही है तो फिर इसे हम कटिंग करेंगे। तो देखिए पेपर हमारी बिल्कुल सही बैठ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसी साइज का पेपर कटिंग करेंगे और इसी साइज का पेपर हम बनाएंगे। तो ये देख लीजिए पेपर बिल्कुल सही है दोनों तरफ। अब इसे निकालते हैं और जो हम मोड़े हैं इसे हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद में इसी साइज का पेपर हम कटिंग करेंगे और पेपर बना लेंगे। तो चलिए इसे मोटर को हटाते हैं और पेपर बनाते हैं। तो पहले इसे हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से, ताकि हमें पेपर का एक माप मिल जाए। तो देखिए इस तरह से सीधा कर लेना है और इसके बाद में हमें पेपर कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हम पेपर कटिंग करेंगे, देखते चलिएगा, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। और इस तरह से पेपर कटिंग करने के बाद में फिर हम इसे मोड़ेंगे और जो प्रक्रिया फर्स्ट पेपर में किए हैं वही प्रक्रिया सारे पेपर में आपको करना होगा। और इसके बाद में पेपर हमारी मोटर के अंदर लग जाएगी और फिर हम इसे कॉइल बना के वाइंडिंग कर लेंगे। तो किसी भी मोटर को जब हम मोटर आता है वाइंडिंग के लिए, तो किसी भी मोटर का जब हम वाइंडिंग करते हैं तो इतना सारा काम हमें हर एक मोटर में करना है। सारे मोटरों में बस ये काम ज़रूर करना है, क्योंकि इतने सारे काम सभी मोटरों में होते हैं। अगर इतना सारा काम अगर हम कर लेते हैं तो किसी भी मोटर की वाइंडिंग हम बड़े आसानी से कर लेंगे। तो ये सभी मोटरों में कॉमन है। सभी मोटरों में, मोटर हो या पंखा हो या जो भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, सारे मोटरों में और सारे फैनों में बस ये काम जितना हम अभी बताए हैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक, तो ये चीज़ सभी मोटर सभी फैन में ये लागू होता है और इतना काम हमें करना ही पड़ता है, तभी हम किसी भी मोटर की या फैन की वाइंडिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारा चीज़ आपको इतना कर लेना है और इसी तरह से देखिए पेपर को डालते चलना है, लगाते चलना है और लास्ट में हमारी ये सारी स्लॉट पेपर से भर जाएगी। और इसके बाद में पिच किसे करते हैं वो सारा कुछ हम बता दिए हैं। आपको पिच बना लेना है और आपको कॉइल वाइंडिंग कर लेना है, तो आप इससे आसानी से कॉइल की वाइंडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अगर पिच बनाते समय अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा। कोई अगर मोटर आती है हमारे पास तो हम पिच अच्छे से, यानी कि रनिंग का भी पिच और स्टार्टिंग का भी पिच बना के हम आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।